जय श्री राम, जय हनुमान। चौथा नवरात्रा माता कुष्मांडा को समर्पित है। इस दिन जो भी आप पूजा अर्चना करते हैं वह माता कुष्मांडा को ही समर्पित होती है। वीडियो पर बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लेना चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, अतः ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की क्रांति और प्रभाव भी सूर्य के समान ही इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन शेर है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा साधारण पूजा से ही भक्त से प्रसन्न हो जाती है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाता है तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। विधि विधान से माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से शवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदियों व्याधियों से सर्वदा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। माता कुष्मांडा की उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु यश में वृद्धि होती है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य और माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्र में चतुर्थ दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा स्वरूपणे स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का नवरात्रों में आपको जप करना चाहिए। माता कुष्मांडा के इस मंत्र से आपके आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है, लंबी आयु की प्राप्ति होती है। हे माँ, सर्वत्र विराजमान और कुष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करे।
अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे अगला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चौथे नवरात्रों को की गई पूजा माता कुष्मांडा को ही प्राप्त होती है। भगत यदि सच्चे मन से अपनी श्रद्धा भाव से माता कुष्मांडा के मंत्रों का जप करते हैं और माता कुष्मांडा के लिए वह समय निकालते हैं, तो माता कुष्मांडा उनके जीवन से रोग शोक बीमारियों से उनकी रक्षा करती है। माता अत्यंत ही सुखमय सुख प्रदान देवी है। माता संसार का संचालन करने के लिए माता की उत्पत्ति हुई। माता ने अपने स्वरूप में अनेकों शक्तियों की, अनेकों सिद्धियों की, अनेकों शक्तियाँ माता कुष्मांडा के मंत्र जप से ही आपको प्राप्त हो जाती है। माता कुष्मांडा के भक्ति से ही आपको प्राप्त हो जाती है। संसार को चलाने के लिए 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति हुई और 10 महाविद्याओं में चौथा नवरात्र माता कुष्मांडा को समर्पित है और इस दिन की गई पूजा माता कुष्मांडा को ही प्राप्त होती है। शक्तियों के स्वरूप में माता कुष्मांडा अपने भक्तों को सदा अभय वरदान देने वाली है, लंबी आयु देने वाली है और बीमारियों से, रोगों से बचाने में जितनी भी सिद्धियां हैं, जितनी भी निधियां हैं, वह देवी भक्ति से ही प्राप्त होती है। देवी भक्ति बिना आप इस संसार में ना तो सांस ले सकते हैं। नवरात्रों में आप जितनी भी पूजा पाठ करते हैं, देवी भक्ति करते हैं, तो माता आपसे बहुत ही प्रसन्न होती है और भगत को मनचाहा वरदान देती है। जैसे आप इस नवरात्रों में जितनी आप पूजा पाठ करोगे उतना ही आपको फल प्राप्त होगा। यह जरूरी नहीं है कि आपको फल अभी मिले, लेकिन आपके जीवन में कभी ना कभी आपकी भक्ति सच्ची है तो वह जीवन में आपकी सहायता अवश्य करेगी। माता कुष्मांडा स्वरूप का आप ध्यान करो और माता के जिस स्वरूप का आप ध्यान करते हैं तो माता से आप जितनी क्षमा याचना करते हैं तो माता आपके चाहे कितने भी बड़े पाप हो, माता उनको नष्ट करती है। जैसे जैसे शक्ति आपके समीप आएगी और नवरात्रों में हो सके तो आपको सिद्धियों की भी प्राप्ति हो, क्योंकि देवी स्वयं अपने भगत चुनती है, ना कि भगत देवी चुनता है। क्योंकि माता अपने भक्तों को सदैव ही अपने आंचल में रखती है और अपनी पूजा पाठ से आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। और जब नवरात्रों में आप जितनी पूजा करते हैं वह माता आपकी पूजा को भक्त की प्राण शक्ति के रूप में उनके चारों तरफ एक रक्षा कवच बनाती है। माता आपके प्राणों की रक्षा करती है। जितनी नवरात्रों में पूजा की जाती है भगत या तो कोई शक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं या फिर वह ऐसे तंत्र विद्या के लिए उनकी पूजा करते हैं जो भगत माता की सौम्य स्वभाव से पूजा करते हैं। माता ऐसे भक्तों पर सदैव अपनी करुणा बरसाती है और आपको नवरात्रों में माता के मंत्रों का जप करना चाहिए। जानकारी आपको अच्छी लगे तो आगे से आगे शेयर कीजिए और अगला वीडियो आपकी स्क्रीन पर है,
जय श्री राम, जय हनुमान।